अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ पाकीज़ा और आज मैं आपको पिज़्ज़ा की रेसिपी नाइन ब्रदर्स टीवी की तरफ से पेश कर रही हूँ। बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बनेगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने इसके अंदर मैदा लिया है 3 पाव। अब एक गिलास या 1 गिलास के मुताबिक ये दूध है, तो इसमें मैंने 2.5 चम्मच चीनी के डाले हैं। हस्बे ज़रूरत होता है, आप जितना इस्तेमाल करना चाहें। अब उसके बाद मैं नमक ले रही हूँ 1 चम्मच। पहले मैंने आधा चम्मच डाला है, उसके बाद फिर मैं 1 चम्मच दोबारा लूँगी। और ख़ास तौर पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कोई मिक्सिंग करते हैं, किसी भी चीज़ की मिक्सिंग करते हैं, तो हमने मिक्स करने से पहले करने के लिए 2 चीज़ों को हमने अंदर डालना होता है, फिर हम उसको मिक्स करते हैं। अगर हम एक एक चीज़ को या सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के मिक्सिंग करेंगे तो वो सही तरह से नहीं होगी। अब मैं इसके अंदर ओरिगेनो ले रही हूँ, वो मैं दूध के अंदर डालूँगी, उससे ये खुशबू आएगी। इसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है ओरिगेनो की ना, आप इसको यूज़ करें, बहुत अच्छी खुशबू होती है। इसके अंदर मैं ओरिगेनो डाला है आधा चम्मच। अब मैं इसके अंदर पूरा ईस्ट का एक पैकेट डाल रही हूँ। ये ईस्ट का एक पैकेट 1 किलो के मुताबिक होता है, आधा किलो के और 3 पाव और 1 किलो के मुताबिक आपने डालना होता है। आप पूरा एक पैकेट डालेंगे। अगर आपको पैकेट का नहीं अंदाज़ा, कुछ कंट्रीज़ या कहीं पे नहीं भी इस तरह पैकेट मिलते, तो आप 2 चम्मच ले सकते हैं ये 1 किलो में। अब मैं नीम गर्म दूध था। अब मैंने जब इसको मिक्स करना है मैदे के अंदर, थोड़ा थोड़ा डाल के पहले मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। उसके बाद फिर मैं जब ये मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह, थोड़ा सा इसमें दूध सारा 1 कप में, बड़ा मग्गा है मेरे पास, वो मैंने इसको भर के डाल रही हूँ इसके अंदर। जब मैंने सारा डाल देना है और इसके बाद अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अब हमने बस एक मग्गा ही, एक 3 पाव या आधा किलो के अंदर एक मग ही डालना है। उसके बाद जितनी भी हमें ज़रूरत होगी उसके लिए हम पानी की ज़रूरत हम यूज़ करेंगे। इसके लिए मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ, वो भी नीम गर्म होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मली नीम गर्म होना चाहिए। इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स करना है अब, और इतना मिक्स करना है कि अच्छी तरह से यकजा हो जाए सारी चीज़ें जो भी इसके अंदर डाली हैं मैंने, वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और एक बात का ख्याल रखिएगा यहाँ पे कि जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी पिज़्ज़ा की, जितनी अच्छी इसमें मिक्सिंग होगी, इसको उतना ही अच्छी इसकी डो बनेगी। मैंने इस डो को मतलब कि रेडी करने में, इसको गूंदने में मैंने इसमें 15 मिनट्स लगाए हैं, 15 मिनट लगाए हैं। उसको अच्छी तरह से गूंदना है, मसल मसल के ताकि इसके अंदर तक इसकी हर एक जायका वगैरह और जो इसकी ईस्ट मैंने इसके अंदर डाली, वो हर एक चीज़ के अंदर अच्छी तरह से मैदे के अंदर अच्छी तरह से हो जाए। और इतना आटा गूंदना है कि आप ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। अब मैंने अच्छी तरह से आटे को फैला लिया नीचे। फैलाने के बाद अब मैं इसके ऊपर फॉयल पेपर की कर दूंगी ताकि इसको हवा ना लग सके। अच्छी तरह से इसको कवर कर देना है कि इसको हवा ना लगे। और मैंने इसको 1.5 घंटे के लिए इसको कवर रखना है और इसको अलग से करके रख देना है अच्छी से इसको। अब मैंने 1.5 घंटे बाद देख लें, आपको दिखा रही हूँ कि ये कितनी फूल गई है। अब मैंने ये बोनलेस चिकन लिया था, बीच में थोड़े से दूसरी भी थी चिकन, तो इसमें मैंने उसके छोटे छोटे हिस्से कर लिए, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए ताकि वो हर एक चंक्स में पूरे पिज़्ज़ा में आ सके। अब मैं इसके अंदर दड़ा मिर्च डाली है, 1 चम्मच इसके अंदर नमक डाला है, 1 चम्मच ही मैंने दड़ा मिर्च डाली थी। और ये सोया सॉस मैंने इसके अंदर डाली है, ये देख सकते हैं आप, सोया सॉस मैं इसके अंदर डाली है थोड़ी सी। और विनीगर मैं इसके अंदर डालूँगी 1 चम्मच, ये ताकि इसके चिकन में सारा जायका रच जाए। मैं इस वजह से इसके अंदर ये डाला है सिरका, और स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। और थोड़ी सी चिली सॉस डाल दें जायके के लिए इसके अंदर। ज़रूरी नहीं है, अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो ना सही, वरना इसका वैसे इसका बहुत अच्छा सा बन जाएगा। अब मैंने ये टमाटर लिए थे, 4 टमाटरों को मैंने इसको थोड़ा सा उबाला। अब मैं एक फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया, उसके अंदर मैंने लहसुन डाला 1 चम्मच। अब ये जो उबल गए थे, थोड़े से नरम हो गए हैं टमाटर, उसका छिलका मैंने उतार के तो मैंने जूसर ब्लेंडर में इसको डाल दिया है। अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी अच्छी तरह से कि सारे मतलब कि अच्छी तरह से पेस्ट बन जाए इसका। उसके बाद मैं इसको ब्लेंडर में देखें ग्राइंड कर रही हूँ।
अच्छी तरह से इसे ग्राइंड करना है। ये आपके सामने पेस्ट रेडी। अब मैंने उसको गरम किया था, इसको लहसुन को जो मैंने गरम किया है अच्छी तरह से इसकी स्मेल ख़त्म करनी है। नमक डाला उसके अंदर और साथ मैंने इसके अंदर मिर्च डाली है, लाल मिर्च। इसको अच्छी तरह से भूनना है कि स्मेल ख़त्म हो जाए लहसुन की। अब मैंने जो पेस्ट था उसको अंदर डाला है, टमाटो पेस्ट को, और इसको अच्छी तरह से मैंने पकाना है ताकि टमाटर अच्छी तरह से पक जाए, उनकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। अब मैं इसके अंदर विनेगर डाला है, थोड़ा सा सोया सॉस और टमाटो सॉस डालिए और टमाटो केचप डालिए मैंने थोड़ी सी इसके अंदर डाल के इसे अच्छी तरह से भूनना है। वो हमारी हो गई है तैयार। अब मैंने इसके अंदर चिकन के अंदर वो साइड पे निकाल लिया। अब मैंने चिकन लिया है, नमक डाला थोड़ा सा, और वो जो टमाटो सॉस बनी थी मैंने उसकी थोड़ी सी वो डाली है उसके अंदर, और तिक्का मसाला मैंने उसके अंदर डाला है। अब इधर मैं आपको दिखा रही हूँ वो जो मैंने डो तैयार की हुई थी उसको मैंने निकालना है सारा बाहर, और उसको मैंने अच्छी तरह से दोबारा से उसको मिक्स किया है मैंने, ताकि उसके अंदर जितनी भी हवा थी या उसको फूला था वो सारा उसकी हवा निकल जाए। अब मैं इसको दोबारा पहली हालत में लेके आई हूँ। अब मैंने दूसरी तरफ ये शिमला मिर्च है इसको छोटा किया था और उसको काट लिया था। अब हमारे पास सारी पिज़्ज़ा की जो चीज़ें हैं वो तैयार हैं। ये ऑलिव्स हैं, ब्लैक ऑलिव्स, और ये जो चिकन मैंने रेडी किया था, ये टमाटो सॉस जो रेडी किया था, और ये शिमला मिर्च हमारे पास है, ये जो डो थी वो है, और वो ये साथ चीज़ है। अब हमने पिज़्ज़ा की रोटी बनानी है। उसके लिए पिज़्ज़ा ट्रे के ऊपर मैंने ऑयलिंग कर रही हूँ। ऑयलिंग करके मैंने इसको थोड़ा सा गरम करना है। गरम करने के बाद उसके ऊपर ऑयलिंग की है थोड़ी सी मैंने, और फिर उसके बाद मैं जो रोटी इसकी बनाई हुई है वो इसके ऊपर डाल दूँगी। वो अच्छे से इसको पुश करना है ताकि अच्छे तरीके से ये सारी जगहों पे फिट हो जाए। उसके बाद मैं इसके ऊपर टमाटो सॉस डालूँगी। इसके किनारों पे भी टमाटो सॉस लगानी है ताकि किनारों तक जायका हो इसका टमाटो सॉस का। अच्छे तरीके से मैंने इसको कवर करना है, हर तरफ से मैं इसको कवर करूँगी टमाटो सॉस से। अच्छी तरह से इसकी लेप करनी है, कवर पूरा होना चाहिए। उसके बाद मैं जो चिकन इसका किया था रेडी वो इसके ऊपर थोड़ा सा डालूँगी, हस्बे ज़रूरत जितनी आपको ज़रूरत है। मैंने इसके ऊपर डाले, उसके ऊपर थोड़ी सी अब चीज़ डाली है ताकि वो ठहर जाए, जो हमारा जब चिकन होगा वो ठहर जाएगा। अब इसके ऊपर शिमला मिर्च डाली है मैंने जो मैंने रेडी की, तो उसको शिमला मिर्च को भी थोड़ा सा सौते कर लेना है। उसके बाद इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव्स डाले हैं, इसके ऊपर आप मशरूम भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं इसके ऊपर। अब मैंने ऑलिव्स डाली हैं, ब्लैक ऑलिव्स मुझे ज़्यादा पसंद हैं इस वजह से मैं ब्लैक ऑलिव्स डाले हैं इसके ऊपर। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला है। ऑरिगेनो बहुत मस्त होता है इसमें, इसको ज़रूर डालना है, बहुत अच्छा जायका आता है। अब मैं इसके ऊपर चीज़ की कोटिंग कर रही हूँ। मोज़रेला चीज़ है ये, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ की ही ज़्यादातर कोटिंग करती हूँ। अब मैं इसको ओवन में रख दिया है 10 मिनट के लिए 160 डिग्रीज़ पर। हमारा पिज़्ज़ा रेडी है।